हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट के बारे में। क्या सच में आलिया भट्ट मूवीज स्टील करती हैं अदर एक्ट्रेस से? और उनकी जो हिट मूवी है जैसे गंगूबाई हाईवे, डियर जिंदगी जैसी मूवी, क्या उन्हें डायरेक्टर के पास जाकर बैक करने से मिली? और क्या करण जौहरी हैं जो डायरेक्टर्स को ये कहते हैं कि आप अपनी फर्स्ट चॉइस हटाकर आलिया को चॉइस करो फॉर दिस रोल, क्योंकि वो इसे बहुत अच्छे से प्ले कर सकती हैं और आलिया भट्ट की वजह से ही अदर एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया जाता है और उन्हें रिप्लेस वाली मोस्ट ऑफ द टाइम आलिया भट्ट ही होती है, जो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये तो सभी को पता है कि करण जौहर कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आलिया भट्ट कॉफ़ी विद करण के हर सीज़न में कैसे वो आलिया को प्रमोट करते हैं, हर एक्ट्रेस से उन्हें कंपेयर करना और उन्हें सबसे बेस्ट बताना। हर एक आई हुई एक्ट्रेस और एक्टर से वो आलिया भट्ट की तारीफ़ करवाते हैं और करण कहते हैं कि आलिया उनकी बेटी की तरह है, इसलिए वो उन्हें अपनी हर एक मूवी में कास्ट करते हैं। और जब से ये नेपोटिज्म वाली बात शुरू हुई है, तब से करण को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। इसमें ये तक कहा है करण जिसको चाहे वो उसको कास्ट करेंगे अपनी मूवी में। अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो। अगर वो ये सब अपनी मूवी तक करते हैं तब तक तो ठीक था, पर अब वो बाकी डायरेक्टर के साथ भी यही कर रहे हैं। जो आलिया भट्ट की मूवी आई है जिगरा, उसको वसन बाला ने डायरेक्ट किया था, पर उस मूवी के लिए उनकी फर्स्ट चॉइस आलिया बिल्कुल भी नहीं थी। वसन सर ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो उन्होंने करण को सेंड की और करण डायरेक्टली आलिया को सेंड कर दी, जिससे वसन बाला बिल्कुल भी खुश नहीं थे। करण ने उनसे पूछा तक नहीं कि उनकी चॉइस क्या है इस मूवी के लिए या कौन सी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट वो आलिया को सेंड कर दी। और अगर आप स्टार्टिंग से उनका करियर ग्राफ देखोगे तो ऐसा ही है। या जैसे कि सभी को पता है कि आलिया ने अपना डेब्यू किया था 2012 में मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जो कि धर्मा प्रोडक्शन की थी, जो कि करण जौहर का है। करण ने उन्हें लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने हाईवे में काम जो डायरेक्टेड थी बाय इम्तियाज अली, और आपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये रिवील किया कि आलिया कभी भी उनकी चॉइस नहीं थी उस मूवी के लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये तक मेंशन किया था कि वो किसी मैच्योर एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं फॉर दिस रोल, और क्योंकि उसमें सीरियस रोल था इसलिए उन्हें एक मैच्योर एक्ट्रेस चाहिए थी। और उन्होंने ये तक मेंशन किया था कि उन्हें ऐश्वर्या राय जैसी कोई मैच्योर एक्ट्रेस चाहिए थी। पर फिर करण ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि वो इस रोल में आलिया को कास्ट करे, और इम्तियाज को पता भी नहीं था आलिया कैसा एक्ट करती हैं। उन्होंने उनकी डेब्यू मूवी तक नहीं देखी थी। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे करण रिप्लेस कर रहे हैं अदर एक्ट्रेस को आलिया से, खुद की नहीं बल्कि अदर डायरेक्टर की मूवी में भी वही कर रहे हैं जो अपनी मूवी में करते हैं वो। ऐसा ही सेम तब हुआ था जब डियर जिंदगी के लिए एक्ट्रेस को कास्ट करना था। इस मूवी में 3 प्रोड्यूसर थे, गौरी खान, गौरी शिंदे एंड करण जौहर। और गौरी शिंदे इस मूवी के लिए शाहरुख खान के अपोजिट किसी मैच्योर एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहती थी, जैसे कि उनकी चॉइस थी कैटरीना कैफ और परिणीति चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस। पर अगेन करण के उनके साथ वही किया जो बाकी सबके साथ उन्होंने काफ़ी कन्विंस किया कि आलिया को इस रोल में परफेक्ट बैठेंगी। और क्योंकि करण भी इस मूवी के प्रोड्यूसर थे तो वो हमेशा से ही ऐसा करते हैं। पर मेन बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ करण ही नहीं है मूवी के प्रोड्यूसर, यहाँ पर 3 प्रोड्यूसर थे और तीनों का ओपिनियन मैटर करता है, तीनों का एग्री होना ज़रूरी है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा की तरह करण ने आलिया को ही सिलेक्ट किया, और करण ने ही संजय लीला बंसाली को रिक्वेस्ट किया था कि वो आलिया को अपनी किसी मूवी में ले, और फिर संजय सर ने आलिया को अपनी मूवी में कास्ट भी कर लिया था, जो कि थी इंशाल्लाह। पर किसी रीज़न से वो मूवी को बीच में ही रोकना पड़ा, और उसके बाद आलिया इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि उन्होंने के रूम में लॉक कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर संजय सर ने उनको एक और मूवी ऑफ़र की थी जो कि थी गंगूबाई काठियावादी, और फिर उसमें उन्होंने काम किया। और इसी मूवी के लिए भी आलिया भट्ट ने संजय सर की फर्स्ट चॉइस नहीं थी, वो रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे। पर क्योंकि आलिया इतनी प्रिविलेज है, उनके पास महेश भट्ट और करण जैसे पावरफुल मैन के सपोर्ट है, इसलिए उन्हें ये मूवी मिली। कलंक मूवी के टाइम पर भी सेम ऐसा हुआ था कि डायरेक्टर अभिषेक वर्मान को आलिया ने सामने से अप्रोच किया था कि वो उन्हें मूवी में कास्ट करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आलिया बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी। और यही सेम आरआर मूवी में हुआ था। आलिया ने ही एसएस राजमौली से रिक्वेस्ट की। हैदराबाद एयरपोर्ट पर आलिया राजमौली से मिली थी और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सर आप मुझे अपनी किसी मूवी में ले लो, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। और उस Rajmouli sir at the airport. He was just coming back from something, and I was going to Hyderabad for a shoot, and I said, "Sir, I want to work with you." And he said, he was very gracious, said, "Yes, I would love to work with you." और उस टाइम की बात है कि जब राजमौली आरआर मूवी के लिए फीमेल लीड को ढूंढ रहे थे, सीधा के रोल के लिए मेल लीड तो ऑलरेडी डिसाइड था उसी। आलिया ने ही उनसे रिक्वेस्ट की, और ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इनसाइडर्स को ही पता हो सकती है जिनके अच्छे कनेक्शंस हो। और सोचो अगर आज राज सर कोई आउटसाइडर आकर रिक्वेस्ट करता है या संजय लीला बंसली से, तभी वो ऐसे किसी और को कास्ट करता है। या एक्ट्रेस बहुत अपसेट खुद को रूम में ऐसे लॉक करके रो रही हैं, तो ऐसे बड़े डायरेक्टर्स उन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी देते ताकि वो अपसेट ना हो। कभी नहीं, सभी
ये तभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि आलिया प्रिविलेज थी, उनके पास करण जौहर है जो हर एक्ट्रेस को रिप्लेस कर देते हैं, और क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है बॉलीवुड में, तभी डायरेक्टर्स उनके कहने पर आलिया को कास्ट भी कर लेते हैं। और अगर देखोगे तो मोस्टली मूवी आलिया को ही करण की वजह से मिली है, या तो उन्होंने डायरेक्टर से बैक किया है फॉर मूवीज। नो डाउट आलिया ने भी काफ़ी मेहनत की है, समय के साथ उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है और तभी वो टॉप एक्टर्स की लिस्ट में भी आती हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें भी आप अपना 100% नहीं दोगे तो आपने किया ही क्या। फिर एक चीज़ अच्छी एक्ट वो तो आपको खुद करनी ही पड़ेगी, और बाकी मूवी उनके प्रिविलेज की वजह से मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।